हेलो दोस्तों, आज की कहानी है स्टारडम, कंट्रोवर्सी और रिश्तों के पीछे की कड़वी सच्चाई की। तो आज हम बात करेंगे रूपाली गांगुली की वो बातें जो शायद आपने कभी टीवी पर नहीं देखी होंगी। रूपाली को तो आप सब अनुपमा के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका सफर बहुत पहले शुरू हो चुका था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनके पिता का नाम था सुनील गांगुली, वो डायरेक्टर थे और रूपाली ने बचपन में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म थी शहीद, जब वो सिर्फ 6 साल की थी। धीरे धीरे उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादा पहचान मिली उन्हें हिंदी टीवी इंडस्ट्री से। संजीवनी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई और फिर बिग बॉस सीजन 1 में उनका सफर आप सबने देखा होगा। 2013 में शादी हुई और फिर एक लंबा ब्रेक ले लिया, लेकिन 2020 में टीवी की सुपर हिट वापसी उन्होंने टीवी पर की अनुपमा में। अब बात करते हैं असली मसाले की, अनुपमा शो के अंदर की लड़ाइयों की। शो तो टीआरपी लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन सेट पे एक के बाद एक एक्टर्स शो छोड़ते जा रहे थे। सवाल ये उठा कि जब शो इतना सक्सेसफुल है तो लोग इसे छोड़ क्यों रहे हैं। पहले पारस, जो अनुपमा की बेटी का रोल कर रहे थे, उन्होंने शो को अलविदा कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी को उनसे प्रॉब्लम थी, उनका स्क्रीन टाइम कम किया जा रहा था। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा सबको पता है कौन है वो इंसान। फिर निधिशा, उनका भी यही कहना था कि रोज किसी से लड़ाई होती थी, उनके कपड़ों तक भी कमेंट होता था। पूछा गया क्या वो रूपाली थी, वो जवाब घुमा फिरा कर मिला, लेकिन इशारा वही था। सुधांशु पांडे, अलीशा परवीन, मदालसा शर्मा, सब ने शो को छोड़ा और सबका एक ही कंप्लेंट, स्क्रीन टाइम कम हो गया था, हमारा किरदार मार दिया गया। मदालसा ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूपाली 2 पीस है। कहा जाता है कि शो के डायरेक्टर उमेश कलारा रूपाली के कॉलेज के फ्रेंड थे, तो सेट पर हर फैसला रूपाली की मर्जी से होता था। पारस ने भी कहा था कि जिससे रूपाली को प्रॉब्लम होती थी उसे निकाल दिया जाता था। देखो, अगर 1-2 लोग ऐसा कहे तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे एक्टर्स, तो क्या सच में अनुपमा शो के सेट पर एक तरफा पॉलिटिक्स चल रही थी। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट की, रूपाली की डॉटर ईशा वर्मा के आरोप की। ईशा ने सोशल मीडिया पर बताया कि रूपाली उन्हें और उनकी मां को धमकाती थी। उनके पिता अश्विनी वर्मा को अजीब सी मेडिकेशन देती थी, उनकी मां की ज्वेलरी चुरा लेती थी और जब वो छोटी थी तभी से उनकी पिता और रूपाली का अफेयर चल रहा था। ईशा ने रूपाली की तुलना रिया चक्रवर्ती और एसएसआर केस से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रूपाली उनके पेरेंट्स के बेडरूम में रुकती थी जब उनकी मां घर पे नहीं होती थी। सोचो कितनी इंटेंस और डार्क है ये पूरी स्टोरी। रूपाली ने एक ही पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने 12 साल तक वेट किया, मुझे सिर्फ वो अश्विन से ही शादी करनी थी। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जानबूझकर एक ही मैरिड मैन से रिलेशन में थी और उन्हें इस पर कोई अफसोस भी नहीं था। उन्होंने खुद अश्विन को शादी के लिए प्रपोज किया, जबकि ये जानते हुए भी कि अश्विनी की पहले से बीवी और बेटी है। अब इसमें गलती किसकी है, अश्विनी की या रूपाली की, या फिर दोनों की? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रूपाली गांगुली सेट पर लोगों को निकलवाती थी? क्या उनकी लव स्टोरी असल में किसी और की फैमिली तोड़ने की कहानी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।